स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पर। ठीक है, और देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, एल्कोहल फिनाइल ईथर। इसका एक वीडियो आपको क्या प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, वो पहले आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब दूसरा इसका वीडियो है पार्ट नंबर 2। ठीक है, हम उसमें आपको क्या बताए थे कि एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल के बारे में बताए थे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, डाईहाइड्रिक क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है। ठीक है, और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बन की संख्या के आधार पर एल्कोहल के प्रकार। किसकी संख्या के आधार पर? कार्बन की संख्या के आधार पर एल्कोहल के प्रकार। तो यहाँ पर हेडिंग हम लोग पहला लगाएंगे क्या, कार्बन की संख्या के आधार पर एल्कोहल के प्रकार। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं कार्बन की संख्या के आधार पर एल्कोहल के प्रकार। ठीक है, कि कार्बन की संख्या के आधार पर एल्कोहल के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे, कार्बन की संख्या के आधार पर एल्कोहल के प्रकार। तो सबसे पहले इसमें हम लोग हेडिंग लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग हमारा रहेगा, ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, क्या रहेगा? प्राइमरी एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल? प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल या क्या बोल सकते हैं, प्राथमिक एल्कोहल। एल्कोहल, ठीक है, क्या बोल सकते हैं? प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, किसके आधार पर? कार्बन की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो देखो कार्बन की संख्या के आधार पर क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो OH ग्रुप होता है, इसमें जो OH ग्रुप होता है बाबू, वो क्या होता है, वो जुड़ा रहता है किससे? प्राथमिक कार्बन से। किससे जुड़ा होता है? प्राथमिक कार्बन से। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए कि इसमें क्या होता है, इसमें OH ग्रुप, ठीक है, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। इसमें किससे जुड़ाता है? इसमें जो OH ग्रुप होता है किससे जुड़ाता है? प्राथमिक कार्बन से जुड़ाता है। प्राथमिक कार्बन क्या होता है उसको समझिए। ठीक है, 11th में सारी चीजें आपको कंप्लीट करा दिया गया होगा, पढ़ाया गया, जहां पर भी आप पढ़े होंगे। ठीक है, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल होता क्या है। अगर नहीं मालूम है तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, उस पर एक हम अलग से वीडियो बना देंगे, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ठीक है, ये एल्कोहल होते क्या हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें जो OH ग्रुप होता है वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखिए CH3, ठीक है, और यहाँ पर CH, चलो यहाँ पर देखो ये पहला ही कार्बन ना, इससे OH ग्रुप क्या है, पहले ही से जुड़ा है ना, तो इसे बोलेंगे प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, इस तरफ भी दे दे, या तो इस तरफ दे CH3, CH2 और OH। ठीक है, या तो इस तरफ दे दे CH3, CH2, CH2 और OH। ये कॉमन चीज देखिए कि इसमें जो OH ग्रुप है, जो OH, देखिए बाबू ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है, जो OH ग्रुप है ये पहले कार्बन से जुड़ा है, यही तो पहला है, ये दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ये भी पहला हो गया, ये तो पहला है, ये है। ठीक है, अगर एक चीज समझिए कि अगर OH ग्रुप यहाँ पर जुड़ता तो क्या हो जाता है, द्वितीयक हो जाता। काउंट कीजिए 1 2, 2 नंबर पा रहा है, इधर से भी काउंट कीजिए 2 नंबर पा रहा है। ठीक है, ये कैसा एल्कोहल हो जाएगा, द्वितीयक एल्कोहल। लेकिन यहाँ शुरुआत में ही जुड़ा है ना, इसे बोलेंगे प्राथमिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे? प्राथमिक एल्कोहल। तो इसका देखिए अगर नाम लिखना चाहेंगे तो इसे लिख लेंगे मेथेन, क्या है, मेथेनॉल। मेथेनॉल, इसका एथेनॉल, एथेनॉल, इसका प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। ये क्या हो गया, ये सारे जितने भी एल्कोहल हैं ये सब क्या है, प्राथमिक एल्कोहल हैं। बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है बाबू, समझ में आए तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, जब भी अगर क्या है, आप जब भी वीडियो देखेंगे, जो भी नए बच्चे होंगे वीडियो देखेंगे, समझ में आएगा तो वो कमेंट करें। ठीक है, जितने भी कमेंट आप लोग करते हैं ऑफलाइन, उन सारे कमेंटों को देखा जाता है। ठीक है, और कोई भी कोई डाउट है तो आप बताइए, उसको आपको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, पर्सनली आपको
क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, बस आप लोग कमेंट करते रहिए। ठीक है, और भी पसंद आए वीडियो तो उसको थोड़ा शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, पहली चीज़ है क्या है कि CH3OH, ठीक है, CH3CH2, ये देखो सारे OH ग्रुप पहले ही कार्बन से जुड़ते हैं। इधर से नंबरिंग करेंगे तो इधर ही होगा, इधर से करेंगे तो इधर, इधर से करेंगे तो इधर, मतलब कि इनमें जो OH ग्रुप है वो पहले कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक एल्कोहल। दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, या क्या बोल सकते हैं, द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है, और द्वितीयक एल्कोहल बोला है तो एक चीज समझिए कि द्वितीयक एल्कोहल होता क्या है। ठीक है, द्वितीयक एल्कोहल में ये चीजें होती हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें जो OH ग्रुप होता है वो दूसरे वाले कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक, किससे जुड़ा होता है, जो इसमें OH ग्रुप होता है दूसरे वाले कार्बन से जुड़ा होता है बाबू। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है बच्चों, जब समझ में आए देखते रहिए। यहाँ पर इसमें लिखेंगे हम लोग क्या, इसमें OH ग्रुप किससे जुड़ा होता है, द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है। इसमें जो OH ग्रुप होता है किससे जुड़ा होता है, द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है। तो इधर देखिए, जैसे एग्जांपल में CH3 CH3, यहाँ पर OH देखिए, ये वाला OH देखिए कहाँ जुड़ा है, द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, द्वितीयक एल्कोहल। इस तरह भी ले सकते हैं, CH3 CH2 और CH3। अब यहाँ पर देखिए OH, ठीक है, इस तरफ CH होगा, यहाँ पर देखिए OH यहाँ पर जुड़ा है, ये कैसा है, द्वितीयक एल्कोहल है। कैसा एल्कोहल है, द्वितीयक। देखिए इस वाले कार्बन और ये वाला जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन और दो कार्बन, इसीलिए द्वितीयक कार्बन हो गया ना, तो इसलिए इसे बोलेंगे द्वितीयक एल्कोहल। इसमें क्या है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन दो कार्बन, और OH जो किससे जुड़ा है, इसके बीच में जुड़ा है, इसलिए भी क्या हो गया, द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है, इसे ये सारे क्या है, द्वितीयक एल्कोहल है। अगर इसका आप नाम लिखना चाहेंगे तो नाम लिख सकते हैं, मेथ एथ प्रो। ठीक है, नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3। प्रोपेन टू ऑल भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, उसके बाद यहाँ मेथ एथ प्रो, यहाँ से 1 2 3 4 मेथ एथ प्रो ब्यूट। ठीक है, ब्यूटेन टू ऑल, बस कितना आसान। तो इसको आप लोग ऐसे कर सकते हैं। तो ये इतनी बातें समझ में आई कि प्राथमिक कार्बन क्या होता है, द्वितीय कार्बन क्या होता है। चलो तृतीय कार्बन के बारे में समझते हैं। तृतीय कार्बन में यह होता है, ठीक है, यह टेट्रिक, ठीक है, टेट्रिक एल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, यह टेट्रिक बोल सकते हैं। ठीक है, टेट्रिक एल्कोहल। ठीक है, ट्राइट्रिक होता है। ठीक, टेट्रिक एल्कोहल, इसमें ये इसे बोल सकते हैं तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग इसमें लिख सकते हैं बच्चों, देखो तृतीयक एल्कोहल में क्या होता है कि इसमें जो क्या होता है, जो एल्कोहल होता है तीसरे वाले कार्बन से जुड़ा होता है। तो इसमें OH ग्रुप तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो एल्कोहल होता है वो तृतीय कार्बन से जुड़ा होता है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। तो देखो, तो इसमें एग्जाम्पल में कैसे ले लेंगे, ये हेडिंग है आपका। एग्जाम्पल में CH3 और CH3, और देखो इसमें OH ग्रुप जुड़ा है ना, शायद नीचे दिख रहा है तो भी बता दीजिए, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि नीचे क्या है, OH ग्रुप जुड़ा है, नीचे जगह नहीं है इसके वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर CH3 देखो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए तृतीयक एल्कोहल। कैसा हो गया, तृतीयक एल्कोहल।
तो इतनी बातें समझ में आ रही है कि प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है, द्वितीयक एल्कोहल क्या होता है और तृतीयक एल्कोहल क्या होता है। अब हम समझेंगे हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर। चलो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं अगला। चलिए मिटाते हैं। देखो अब हम लोग क्या समझेंगे, अब हम लोग समझेंगे क्या हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर। यहां से लिखते हैं हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर, हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर, ठीक है, एल्कोहल का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसमें पहले हम समझेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इनमें हम लोग क्या समझेंगे, संतृप्त एल्कोहल या बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो लिखते हैं हम इसमें संतृप्त एल्कोहल। संतृप्त एल्कोहल में क्या होता है, ठीक है, इनमें क्या होता है, केवल सिंगल बॉन्ड होता है। इनमें क्या होता है, केवल एकल बंध होते हैं। इसमें क्या आप लिख सकते हैं, इसमें केवल लिख सकते हैं, इसमें कार्बन और कार्बन के मध्य, कार्बन व कार्बन के मध्य एकल बंध होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन के मध्य क्या होता है, केवल एकल बंध होता है। तो इस प्रकार के एल्कोहल को क्या कहते हैं, संतृप्त एल्कोहल। क्या कहते हैं, संतृप्त एल्कोहल। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में CH3 CH2 और OH, ये काम चीज समझिए कि इसमें देखिए इस कार्बन कार्बन के मध्य क्या दिख रहा है, एकल बंध दिख रहा है। ठीक है, तो इसे ही क्या कहते हैं, संतृप्त एल्कोहल। कुछ और एग्जाम्पल लेंगे तो ले लीजिए CH3 CH2 CH2 और OH, इन सारे कार्बनों के मध्य देखिए क्या दिख रहा है, केवल एकल बंध दिख रहा है। तो इसे बोलते हैं क्या, संतृप्त एल्कोहल। ठीक है, इसके बाद आता है असंतृप्त एल्कोहल। पहला क्या था, संतृप्त एल्कोहल, और दूसरा आता है असंतृप्त एल्कोहल। ठीक है, क्या आता है, असंतृप्त एल्कोहल। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इसमें कार्बन व कार्बन के मध्य द्वितीय या तृतीयक बंध, ये को है डो मत समझिएगा। ठीक है, तृतीयक बंध होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें कार्बन और कार्बन के मध्य क्या होता है, तृतीयक बंध होता है। तो इस प्रकार के एल्कोहल को हम बोलते हैं क्या, तृतीयक एल्कोहल। इतनी बातें समझ में आ रहा है बच्चों कि तृतीयक एल्कोहल होता क्या है। तो तृतीयक एल्कोहल में क्या होता है, तृतीयक एल्कोहल में बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इधर समझिए एग्जाम्पल में, ठीक है, बहुत आसान है। आप लोग कभी भी केमिस्ट्री को हार्ड मत समझिए, एकदम केमिस्ट्री आसान है। ठीक है, अगर आपको कितना भी खतरनाक केमिस्ट्री का टॉपिक लगता है वो हमको कमेंट कीजिए, उसको एकदम आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। ठीक है, इधर देखिए एग्जाम्पल में, यहाँ पर क्या है, CH2 है, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, OH है। इनमें आपको क्या दिख रहा है कि इन कार्बन और कार्बन के मध्य क्या दिख रहा है, द्वितीयक बंध दिख रहा है। तो इस प्रकार के एल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस प्रकार के एल्कोहल को हम बोलते हैं क्या, असंतृप्त एल्कोहल। या तो इस तरफ प्रकार भी हो जाएगा, देखिए CH या रख लीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद CH2 और OH, इन कार्बन और कार्बन के मध्य देखिए क्या दिख रहा है, तृतीयक बंध। इस प्रकार के एल्कोहल को हम लोग बोलते हैं क्या, अब असंतृप्त एल्कोहल। तो इतनी बातें समझ में कि संतृप्त एल्कोहल और असंतृप्त एल्कोहल क्या होता है। ठीक है, कार्बन की प्रकृति के आधार पर प्राथमिक कार्बन के क्या बताएं, प्राइमरी
एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, ठीक है। जिसमें प्राथमिक कार्बन क्या है, पहले कार्बन से जुड़ा होता है प्राथमिक एल्कोहल, दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है द्वितीयक एल्कोहल और तीसरे कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं तृतीयक एल्कोहल, ठीक है। उसके बाद देखें हम लोग संतृप्त एल्कोहल क्या होता है और असंतृप्त एल्कोहल क्या होता है। संतृप्त एल्कोहल वो होता है कि जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य केवल एकल बंध होते हैं और उसमें OH ग्रुप जुड़ा होता है, तो उस प्रकार के एल्कोहल को हम बोलते हैं संतृप्त एल्कोहल। और जिनमें क्या होता है कार्बन और कार्बन के मध्य द्वितीयक बंध और तृतीयक बंध होता है, उसे हम कहते हैं असंतृप्त एल्कोहल, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों। अब हम कल देखेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का नामकरण किस प्रकार होता है। एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए।